नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुराग नायक और मैं आज स्टार्ट करने जा रहा हूं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन स्टार्ट करने से पहले आपको समझ लेना चाहिए कि डायरेक्ट क्या है और इनडायरेक्ट क्या है। डायरेक्ट वो चीज़ है जो कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को डायरेक्ट कोई बात बोलता है, और इनडायरेक्ट वो है जो एक व्यक्ति की कही हुई बात कोई दूसरा व्यक्ति किसी तीसरे व्यक्ति को बोलता है। तो डाउट क्लियर हुआ। डायरेक्ट वह सेंटेंस है, वह वाक्य है जो किसी एक व्यक्ति के द्वारा कहा गया है किसी दूसरे व्यक्ति को, और इनडायरेक्ट सेंटेंस या इनडायरेक्ट वाक्य वह है जो किसी एक व्यक्ति के द्वारा कहे गए कथन को किसी तीसरे व्यक्ति को बताया जाता है। मतलब एक व्यक्ति की बात किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा तीसरे व्यक्ति को बताना, ये है इनडायरेक्ट। तो इसके लिए कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। डायरेक्ट सेंटेंस हमें दिया होता है जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से स्टार्ट होता है और जैसे इनडायरेक्ट सेंटेंस में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे समझ लेना चाहिए कि डायरेक्ट सेंटेंस किस टाइप के होते हैं। तो उसके लिए एक कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है, इसके पहले जो चीज दी जाती है वो कहलाती है रिपोर्टिंग वर्ब। और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के ठीक बाद जो सेंटेंस स्टार्ट होता है वो कहलाता है रिपोर्टेड स्पीच। और यहां फुल स्टॉप लगा के इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दिया जाता है। मतलब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के ठीक पहले जो चीज दी जाती है या किसी व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति से जो बात कही जाती है वो कहलाती है रिपोर्टिंग वर्ब। और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के ठीक बाद जो सेंटेंस स्टार्ट होता है वो कहलाता है रिपोर्टेड स्पीच। और इसे चेंज करने के लिए साधारणतया रूल्स फॉलो किए जाते हैं कि एक कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर कंजक्शन यूज किए जाते हैं, जैसे डेट, इफ या वेदर। WH वर्ड, जैसे who, what, where, why, which, how, और when। और कंजक्शन टू, etc। एक कंजक्शंस हैं जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर बीच में लगाए जाते हैं और ये सेंटेंस दिखाया जाता है। और जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो यहां पर जो सेड या सेड टू दिया जाता है, सेड टू को बाकी में कन्वर्ट किया जाता है, जैसे टेल्स, told,
requested, ordered, advised, forward, etc. इस टाइप के यहाँ पर जो सेड या सेट टू दिया जाएगा उसके लिए इनमें कन्वर्ट किया जाएगा और जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है उसे हटाकर इन कंजक्शंस का यूज किया जाएगा। तो इनके कुछ रूल्स आगे फॉलो करते हैं, तो देखिए किस तरह से हैं। सबसे पहले ये बात क्लियर होनी चाहिए कि जो भी इनडायरेक्ट सेंटेंस बनते हैं वो सिर्फ 8 टेंस के ही बनते हैं। जैसे जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हैं उनके कोई भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं बनेंगे और फ्यूचर कंटिन्यूअस का इनडायरेक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। जैसे तो ये बात क्लियर कर लो कि जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज किया जाता है उनमें इन 4 टेंस को यूज नहीं किया जाता है। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इन 4 टेंसों को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज नहीं किया जा सकता है। सिर्फ 8 टेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज किया जा सकता है। तो इनके लिए सबसे पहले है सिंपल सेंटेंसेस के लिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के रूल्स।
रिपोर्टिंग वर्ब मतलब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के ठीक पहले यहां पर दिया जाता है सेड या सेड टू। इसे हटाकर सेड से या सेज या सेड, इनको नो चेंज, और से टू आने पर टेल, सेज टू आने पर टेल्स, सेट टू आने पर टोल्ड का यूज करते हैं। और एक कंजंक्शन एक कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर कंजंक्शन डेट का प्रयोग करते हैं। इसे हटा दिया और क्या किया, डेट। तो ये बात क्लियर हुई। से या सेज या सेड आने पर इसे चेंज नहीं किया जाता, मतलब इसे बदला नहीं जाता। और से टू आने पर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के ठीक पहले रिपोर्टिंग वर्ब में से टू की जगह टेल, से टू की जगह टेल्स और सेट टू की जगह टोल्ड का प्रयोग करते हैं। और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर ये जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दिया इसे हटाकर कंजंक्शन डेट का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग करेंगे, इसे हटा देंगे और फिर आखिरी में इसे भी हटा देंगे। अब इसके बाद है प्रोनाउन चेंज। प्रोनाउन कैसे चेंज किए जाते हैं? प्रोनाउन चेंज टेबल। प्रोनाउन क्या होते हैं? ही, सी, इट, दे, आई, मी, माय, यू, योर, बी, अस, अवर।
ए है प्रोनाउन। जैसे किसी सब्जेक्ट को इंगित करने के लिए उसका नाम नहीं लिया जाता है, किसी व्यक्ति या वस्तु विशेष का नाम नहीं लिया जाता, सिर्फ उसे मैं, तुम, आप, वह, ए, वे सब इस तरीके से इंगित किया जाता है। जैसे पर्सन, पर्सन यहां पर आएगा सब्जेक्ट, पॉजिटिव, पर्सन में है फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन में आते हैं आई और बी। जैसे आई, आई का ऑब्जेक्ट मी, आई के लिए अपने के लिए माई, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज, सब्जेक्ट के अनुसार। और सेकंड है बी, अस, अवर, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के। सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन है यू, यू का ऑब्जेक्ट यू, यू के लिए अपने लिए यू, एक किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट। थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन में है ही, हिम, हिज, सी, हर, हर, दे, them, their, it, its, इनके लिए नो चेंज। तो इस टेबल को क्लियर कर लो।
देखो, सबसे पहले दिया है प्रोनाउन चेंज टेबल। प्रोनाउन क्या कहलाते? जैसे वह, मैं, हम, तुम, वे, हम सब, ये सब, इस तरीके से। और फर्स्ट पर्सन में है आई, मी, माई। जैसे आई, मी, माई और बी, अस, अवर, ये आते हैं हमारे फर्स्ट पर्सन में। चेंज किस तरीके से किए जाते हैं? सब्जेक्ट के अनुसार। जब सेंटेंस बनाओगे तब क्लियर हो जाएगा किस तरीके से चेंज करना है। तो आई, मी, माई, बी, अस, अवर किसमें है? फर्स्ट पर्सन। सेकेंड पर्सन में है यू, योर, किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के। थर्ड पर्सन में है ही, हिम, हिज, सी, हर, दे, देम, देयर, इट, इट्स। इसे चेंज नहीं किया जा सकता और इसे चेंज किया नहीं जाता। इस तरीके से एक प्रोनाउन चेंज टेबल है। यदि ए आपको याद हो गई तो आप पूरे डायरेक्ट इनडायरेक्ट बना लेंगे और ज्यादा इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सबसे पहले आपको ये काम करना है कि ये टेबल आपको याद करनी है। हम बताओ की बोलवा लिया भी लगी।